बिहार में भ्रष्टाचार के उस पुल की जिस पर सियासत फुल है। देखिए, बिहार में एक पुल है, पिछले 8 साल से लगातार बन रहा है और कल महज 9 सेकंड में इस पुल का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। आरोप लग रहा है करप्शन की वजह से यह पुल बहा है और सवाल यह पूछा जा रहा है करोड़ों की बर्बादी का आखिर जिम्मेदार कौन। ऐसे में कुछ जानकारियां जो आपके पास होनी चाहिए मैं आपको बताने जा रही हूं। अब गंगा नदी पर 3.25 किलोमीटर ये लंबा पुल बन रहा है। जल्दी से ग्राफिक्स ले आइए, खासतौर से सुशासन का ये करप्शन वाला पुल जो है पिछले काफी वक्त से ये बन रहा है, 8 साल से, और 3.25 किलोमीटर लंबा ये पुल है। सुल्तानगंज अगवानी के बीच नदी में 34 पिलर हैं। 4 जून मतलब कल के दिन पिलर 9 नंबर से लेकर 13 नंबर तक क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसके साथ ही करीब 150 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जो सामने उभर कर आती है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी तारीख 30 अप्रैल 2022 की थी जब पिलर नंबर 4 से 6 के बीच इसी पुल का हिस्सा ढह गया था। इसीलिए सवाल बड़ा है कि आखिरकार बार बार ये पुल आखिरकार हादसे का शिकार क्यों हो रहा है। 2014 में पुल का शिलान्यास किया गया, 2015 से पुल का काम शुरू किया गया। 8 साल, और 8 साल में आप हैरान होंगे जानकर कि 8 साल में 8 बार इस पुल का काम मुकम्मल होने की जो डेडलाइन है वो बदल चुकी है, लेकिन अब तक पुल का काम पूरा होना तो दूर, बार बार ये पुल ढह जाता है। अब तक तो हो जाना चाहिए था जी, बहुत हो गया है, देर हुआ है। तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार को बड़ी तकलीफ हुई है क्योंकि 9 साल पहले जिस पुल की आधारशिला उन्होंने रखी थी उस पुल ने महज 9 सेकंड से कम वक्त में जल समाधि ले ली। रोड से हम जा रहे हैं पुल के पास जो कल दूसरी बार गिरा है। ये देखिए, ये अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज है, 1 साल के अंदर दूसरी बार गिरा है। करीब इसके 4 पिलर जो हैं वो नदी में समा गए हैं। 250 मीटर हिस्सा जो है पानी में गिरा है। 4 पिलर नदी में समाये हुए हैं। यहाँ पे 2015 से ही ये जो पुल है वो बन रहा था, 2015 से ही निर्माण कार्य चल रहा था। 1710 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण हो रहा था। नहीं बना रहा, तब मिनट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी। सीएम ने भले ही खुद कैमरे पर आकर पुल निर्माण में गड़बड़ी की बात मानी, लेकिन कबूलनामे के बावजूद भी विपक्ष के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। नीतीश बाबू, आप विपक्षी एकता को जोड़ने में देश को घूम रहे हैं, बिहार को तो संभालिए। क्या हो गया है? सुशासन बाबू को हो क्या गया है? और इसकी नैतिक जिम्मेवारी नीतीश बाबू को सोचना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार 2024 चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं, लेकिन भागलपुर में पुल गिरने का सियासी झटका ऐसा लगा है कि विपक्ष ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के विधायक भरोसा नहीं कर पा रहे। ये जो घटना घटी इसका अंदेशा मुझे पहले से था, तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं सारी बातों को कहा कि स्ट्रक्चर में मुझे लगता है फॉल्ट है, इसको अच्छे से रेक्टिफाई किया जाए, देखा जाए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। उस वक्त इनसे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि नहीं, एकदम निश्चिंत रहें, जांच होगा, दोषियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन पिछला जो पुल गिरा था पिछले साल, उसका अभी तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं आया था उस वक्त तक। ये परबत्ता से जेडीयू विधायक संजीव कुमार, इन्हीं के इलाके में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना हुई है। 15 मार्च को भी इन्होंने सदन में पुल में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और सदन में ही तेजस्वी यादव ने बतौर पथ निर्माण मंत्री उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। 1 साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, 1 साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्षतिग्रस्त पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा, तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय, किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का। हालांकि अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पुल को तोड़ने की योजना पहले से ही तैयार थी। दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि पुल के ढांचे में गड़बड़ी की रिपोर्ट 2016 में पता चल गई थी, बावजूद इसके पुराने ठेकेदार को ही काम सौंपा गया। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए, पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी पे मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार जी के देख रेख में पूरा भ्रष्टाचार बिहार में बोलबाला कर रहा है। भागलपुर में पुल की घटना ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है और विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार है। तो पुल को लेकर बिहार में सियासत गर्म है और इस पुल को नीतीश कुमार का दरअसल ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। ये मैं क्यों कह रही हूं, आपको जरा बताती हूं। कुछ आंकड़े मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तारीख थी 23 फरवरी 2014 की, जब परबत्ता में नीतीश कुमार ने ही इस पुल का शिलान्यास किया था और फिर नीतीश ने 9 मार्च 2015 को सुल्तानगंज से पुल निर्माण का शुभारंभ किया। देखिए 2014 और 2015 ये वो वक्त था जब बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार और बीजेपी के रास्ते अलग अलग थे। मतलब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ बिहार की सत्ता में शामिल नहीं थी। और ये जो पुल है जहां पर यह हादसा हुआ, इसी जगह हैंगिंग डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी का निर्माण का कार्य होना था। पिलर नंबर 10 पर बन रहा था देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी सेंटर। इतना ही नहीं, आपको बता दें यहां पर 4 मंजिला ऑब्जर्वेशन सेंटर बाकायदा बनाया जा रहा था। इसका काम लगातार जारी था और जो हिस्सा गिरा वहीं पर डॉल्फिन साइट सेंटर था। मतलब पर्यटकों को वहीं से जाकर डॉल्फिन को देखना था, उस नजारे का लुत्फ लेना था। इस हिस्से में करीब 100 से ज्यादा डॉल्फिन्स मौजूद है। यहां पर डॉल्फिन्स की काफी आबादी मानी जाती है और इसी वजह से, हादसे की वजह से माना जा रहा है कि डॉल्फिन्स को भी नुकसान हुआ होगा। इस बात की आशंका भी है क्योंकि पुल का यह हिस्सा सीधे सीधे नीचे नदी में गिरा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।